ज़ियारत मारगला के रोड के ऊपर दना का चूरियां का मकाम भी तारीखी अहमियत का हामिल है और कहा जाता है कि रंजीत सिंह के जर्नैल हरि सिंह नलवा ने इस इलाके को फतह करके यहाँ आबाद लोगों की मदद से एक किला तामीर करवाया था जो बाद में अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। इस इलाके की तारीखी अहमियत यह भी है कि ज़माना कदीम में कश्मीर जाने के लिए यही गुजरगाह इस्तेमाल होती थी जो मौजूदा दामने को इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर शुमाल में वाक़या खूबसूरत सियाती मकाम पीर सुहावा, डाक बंगला और दना से होता हुआ गोला गली के मकाम पर मरी रोड से जा मिलती है। जब हम बात करते हैं तारीख की तो इस पॉइंट के ऊपर भी तारीख का एक बहुत बड़ा मार्का हुआ है जिसके बारे में हमें बताएंगे तारिक शमीर साहब। जी तारिक साहब बताइएगा ज़रा इस पॉइंट के बारे में, इस चूरियां की क्या हिस्ट्री में अहमियत है या क्या आपने कहीं बुक्स में पढ़ा या रावी ने क्या लिखा है या बुजुर्गों से क्या सुना आपने? ये जो मकाम है, इस मकाम में आने से पहले रंजीत सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह जो वाली लाहौर था, उसने हरि सिंह नलवा को राजा मांदला, जिसका नाम शायद मैं बोल रहा हूँ शाह वली खान जैसा, उसको उसकी सरकूबी के लिए उसने अपनी आर्मी भेजी। राजा मांदला को शिकस्त देने के बाद वहाँ पे ही हरि सिंह नलवा ने हरिपुर और दना को तस्सीर करने का फैसला किया। वहाँ से वो बरास्ता, नीलाम पोतो और जलीस यहाँ पे पहुँचे। ये सन 1831 की बात है। 1831। अच्छा, ये एक मार्का हुआ था समुंदर कट्ठा के मकाम पर, ये उससे पहले का बार में? ये पहले का है। 1831 में जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनके पास उस वक्त के लिहाज से नई चीज़ थी, तोपें, 2 तोपें उनके पास थी। अच्छा। यहाँ पे जो मकामी लोग थे और जो आबादी थी यहाँ पर, उन लोगों को उन सिखों ने शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद उनके माल मवेशियों को ज़बह करके खाया, उनके मकानों को जलाकर, और जो बड़े बड़े शातीर और वो चीज़ें थी, वहाँ से ये सामने आपको मकाम नज़र आता है। यहाँ पर एक किला बनाया उन्होंने। ठीक। और मैं दिलचस्प बात आपको ये बता दूं कि ये दना जो है, जो किला बनाया, तो यहाँ पे 400 मसल्ह सिपाही उसने यहाँ पे मुकर्रर किए और मनसफ खान जो मुसलमान था उसको यहाँ का थानेदार मुकर्रर करके इसको थाना डिक्लेयर किया। और ये बात जो है, ये एग्जैक्ट तारीख इसकी 15 माघ 1889 बकरमी है। लेकिन मकामी लोग ज़ाहिर बासी थे, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कुछ अरसे के बाद रात की तारीकी में इस किले पर हमला किया और तोप की वजह से हमारे 150 लोग मुसलमान जो थे शहीद हो गए थे। बाकी यहाँ पे जम ना सके और वो वापस चले गए। यहाँ के लोगों ने दोबारा जब इस पर अटैक किया और वो पीरान पलासी की उसकी आदत में इस किले का उन्होंने मासरा कर लिया। उन्होंने मिर्ज़ा फ़कीर बेग नाम का एक बंदा जो है यहाँ पे थानेदार मुकर्रर किया। मासरा ख़त्म हो गया। लेकिन सन 1835 में, ये 1832 वो तो हो गया, 1835 में मिर्ज़ा फ़कीर बेग को मकामी लोगों ने फिर कत्ल कर दिया और उसके बाद दोबारा मुनसफ खान को फिर यहाँ पे तैनात किया गया। 1846 तक ये जो किला है ये सिखों के कब्ज़े में रहा और 1846 में चूँकि फिर अंग्रेज़ों के साथ माहिदा हो गया और वो अंग्रेज़ आए। 1846 से लेके 1861 तक ये किला जो है यहाँ पे बदस्तूर मौजूद रहा। 1861 में इसको डिमॉलिश किया गया और यहाँ से ये थाना जो है ये लोरा में मुंतकिल किया गया। अच्छा, गिरदोनवा की ज़रा आबादी के बारे में बताइएगा, ये तहसील लोरा के बारे में बताइएगा और लोरा नाम के ऊपर भी थोड़ा सा हमें बता दें। जो तहसील लोरा है इसकी 6 यूनियन कौंसल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की जो आबादी थी वो 98,717 थी। जहाँ तक इस लोरा का माना है का ताल्लुक है, तो लोरा जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तुर्की वो तुर्की नहीं, ये जो जिन तुर्कियों ने हरिपुर पे हुकूमत की है ये उस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना जंगल का है। अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई इस खित्ते में? जी, अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे एक डेवलपमेंट तो ये हुई जी कि ये घोड़ा गली से शाह मकसूद रोड 1846 में ये रोड तामीर हुआ। पहला स्कूल लोरा की धरती पर कब कायम हुआ? लोरा की धरती पे जो पहला स्कूल, प्राइमरी स्कूल था वो था 1872 में और ये एक ही तारीख में हुआ था। 1872 में लोरा भी स्कूल बना और दना का भी प्राइमरी स्कूल बना अंग्रेज़ दौर में। अंग्रेज़ दौर में मशहूर शख्सियात कौन कौन से पढ़ के गए जिन्होंने पाकिस्तान की सतह पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया? सिख इब्तदाई तौर पर 1946 में दाखिल हुए और उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो थे वो थे ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, ये गो के बाद में यहाँ से इन्होंने मैट्रिक किया था। कर्नल अब्दुल रज़ाक अब्बासी, एक वो थे सरदार शफीक साहब, सोतोड़ा से उनका ताल्लुक था। इसके अलावा चूँकि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से फ़ारुक़ तहसील हुए और फ़ारुक़ तहसील से होना था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये हज़ारा डिवीज़न जहाँ पे आज 7 अज़ला हैं, उन 7 अज़ला का उस ज़माने में एक ही ज़िला हज़ारा था और ये 7वें नंबर का स्कूल था।